चमत्कारी आरती देखने नरी सेमरी देवी मंदिर उमड़ा भक्तों का सैलाब। नरी सेमरी स्थित देवी मंदिर में सोमवार को आगरा वालों की चमत्कारी आरती देखने के लिए हजारों देवी भक्तों का सैलाब सा उमड़ पड़ा। बड़े बड़े दीपकों की लौ सफेद चादर के आर पार हो रही थी, लेकिन कपड़ा नहीं जल रहा था। आस्था के उद्देश्य के साथ भक्त परिसर को देवी मां के जयकारों से गुंजायमान किए रहे। देवी मंदिर पर सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हुई थीं। यहां आने वाला प्रत्येक भक्त आगरा के धांधु भगत के परिवारजन की आरतियों की एक झलक पाने के लिए आतुर था। भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि इसे नियंत्रित करने के लिए एसडीएम श्वेता सिंह, तहसीलदार रजनीश कुमार वाजपेयी, कोतवाली प्रभारी विनोद बाबू मिश्र, मेला प्रभारी अमित चौहान, मैं पुलिस फोर्स के साथ तैनात रहे। आगरा निवासी धांधु भगत के परिवारजनों ने भगत चमत्कारिक आरतियों में भाग लिया। इसके बाद 3 और परिवारजनों ने इसी तरह आरती निकाली और देवी मां की पूजा अर्चना की। इस दौरान समूचा मंदिर में मैया की जय जयकार हो रही थी। वहीं धांधु भगत परिजनों की चमत्कारिक आरतियां आकर्षण का केंद्र होती हैं। आरतियां तेज को होती हैं। प्रथम आरती पूर्व एमएलसी अनुराग शुक्ला ने शाम 7 बजे निकाली। आरती को देखने के लिए हजारों भक्तगण अपने अपने स्थानों पर टकटकी लगाए खड़े थे। बड़े बड़े दीपकों की तेज लौ के ऊपर सफेद चादर को रखा गया। लौ चादर के आर पार निकल रही थी, मगर चादर नहीं जली। प्रथम आरती धांधु के वंशज कच्चू बाबा, दूसरी सोनदयाल शर्मा, तीसरी विमोद कुमार शर्मा और अंतिम आरती बबलू भाई ने की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सत्यपाल, राम रतन, जगदीश, हरदयाल, थान सिंह, दिनेश कल्लन, ठेकेदार अशोक भार्गव, राजू भार्गव, वीरी सिंह, रामहेत भगत आदि लोग मौजूद रहे। यहाँ पर 5 छड़ियाँ लगती है और करीबन है ना, उन 5 छड़ियों की तीसरी पीढ़ी चल रही है। 2 पीढ़ी का अपने तीसरी पीढ़ी चल रही है और ये परंपरागत चली आ रही है। ये हमको भी नहीं मालूम है कितने साल, वैसे बताते हैं 569 साल हो गए इसको मंदिर को। और ध्यानो भगत की लाई हुई है और बाप दादों के ज़माने में ये भगवती ज्वाला माई का अपना नगर कोतवाली का ही आशीर्वाद है, उसी का ही चमत्कार है, कोई करने बनने वाली है। आप लोग जानते हैं इस बात को। और क्या व्यवस्था यहाँ रहती है, मतलब आपके आने के लिए? व्यवस्था बहुत बढ़िया रहती है जी। कहीं कोई दिक्कत वगैरह कोई बता देंगे? कोई दिक्कत नहीं रहती है जी। बस हमको कहने की जरूरत है, वहाँ पर सब है ना इंतजाम हो जाती है, जिसमें कि प्रशासन का तो बहुत बढ़िया इंतजाम दिया भाई। मंदिर वालों को, गांव वालों को रहा तो रहा, प्रशासन का बहुत बढ़िया गया। महाराज बड़े प्रसन्न है। थोड़ा सा आपके बारे में भी जाने, आप कौन से मतलब कौन सी पीढ़ी के हैं, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा मेरा नाम है, मैंने बताया ना 5 छड़ियाँ लगभग तीसरी पीढ़ी पे है। सबसे पहले अनुराग शुक्ला जी, एमएलसी है जी। उसके बाद दाऊदयाल जी। उसके बाद कुन्ना बाड़े जी। मेरा नाम विनोद है, विनोद शर्मा। उसके बाद क्या नाम है पुरुषोत्तम तिवारी। उसके बाद क्या नाम है गोवर्धन महाराज। ये सब तीसरी पीढ़ी का बता रहा हूँ। और तीसरी पीढ़ी चल रही है वर्तमान? इस समय तीसरी में उससे आगे की मतलब पीढ़ी का बता रहा हूँ, 2 पीढ़ी का ये है। सब भगवती की सेवा ही करने आते हैं। अंतिम आरती किसकी हुई है माता के प्रांगण में जिन्होंने आरती की है, उनका क्या नाम है? उनका नाम उन्होंने किए, उसका नाम है सोम शर्मा, विनोद शर्मा और चंद्र नारायण तिवारी और क्या नाम है पंकज सारस्वत। आज बताइए, आज जो आरती हुई है क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज ये आरती बहुत चमत्कारी आरती होती है। तो परंपरा चली आ रही है वर्षों से, सदियों से। जब से हमने वो संभाला है, हमारी 55-50 साल की उम्र में हम देखते हुए आ रहे हैं। ये चमत्कारी आरती होती है, ये तीज की दिन होती है, चैत के नवरात्र में। अच्छा, कितनी आरती आप लोग लगे हैं? 5 आरती हैं। पहली आरती ये है जब जी की है, दूसरी सोमदयाल शर्मा, तीसरी विनोद शर्मा, चौथी जब वो क्या नाम है लालन जी और चंदन के वो तो खत्म हो गए, चंदा चाचा है। और 5वीं को बबलू भाई खालसा कलिया। तो आज कैसी व्यवस्था लगी है? व्यवस्था सब बढ़िया, आनंद है। पुलिस फोर्स की सब व्यवस्था हो जाती है हर साल की तरह? कोई दिक्कत नहीं। तो धांधु भगत के वंशज बताए जाते हैं या माता के क्या कुछ विशेषता है?
पुराने ये कहानी है जो देवी माँ यहाँ स्थापित हुई है नरी सेमरी में, आपको जानकारी है? बहुत सारी पानी है, भी बाबा भी परवाना करते आ रहे हैं। व्यवस्थाएं कैसी रहती है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से व्यवस्था कुछ नहीं है, अंधेरा है, देखो आप कितना, यहाँ बच्चों के हमारे हम लोग परेशान हो जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी व्यवस्था करके लाते हैं, अपने खुद ही पर्सनल कोई ही होती है। लेकिन अब की बार तो भीड़ भी कम देखने को मिल रही है पिछले साल को देखते हुए, हाँ, भीड़ कम है, पहले से मेरा इतना होता है। तो अब व्यवस्था कैसी लगी फिर आपको? व्यवस्था ठीक है, लेकिन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयति उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।